8 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था दैट यू गाइज आर सिलेक्टेड। आई बता 125 मोर देन 500 गर्ल्स आई हुई थी वहाँ पर। हेलो माई ब्यूटिफुल पीपल, सो वेलकम बैक to my YouTube channel Wings of Anshika. So guys, in this video I will tell you that how I get selected as a cabin crew in Indigo airline. Yes guys, काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हमें इंडिगो में एज अ कैबिन क्रू वर्क तो करना है, पर उसके लिए हमें क्या करना होगा, कितने राउंड्स होते हैं, इंटरव्यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, और क्या हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना कंपटीशन होता है। कोई इशू नहीं है, आप मेरी वीडियो फुल एंड तक देखना, क्योंकि गाइज अगर आप एंड तक देखोगे तभी आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी कि क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको फुल बताने वाली हूँ कि कितने राउंड्स होते हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। क्योंकि गाइज मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व भी करी हुई हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वेट ना करते हुए मैं आगे प्रोसीड करके आपको बताना चाहूँगी कि मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था। जैसे लास्ट वीडियो जो थी मेरी माय जर्नी ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू, मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं जॉब कर रही थी। बीच में मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था कि मैं जॉब करती हूँ जिससे मेरी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी। तो जॉब जब मैं कर रही थी तो मैंने डिसाइड किया था चलो एक बार हम इंटरव्यू देकर देखते हैं और देखते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट आया भी है या नहीं आया है। तो जब मैंने जॉब से बीच में छुट्टी लेके मैं गई इंटरव्यू देने, तो कोई भी ऐसे मैं प्रिपेयर होके नहीं गई थी, माइंडसेट से नहीं गई थी कि सिलेक्शन होकर ही मैं वापस आऊँगी। क्योंकि गाइज जब भी मैं ये माइंडसेट से जाती थी ना कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन नहीं होता था, तो सीरियसली बहुत बुरा लगता था। बहुत ऐसा लगता था कि ठीक है अभी भी नहीं हो पाया सिलेक्शन, लेकिन मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं होती थी, हमेशा कुछ ना कुछ सीख कर आती थी। देखिए गाइज ये ह्यूमन नेचर है, बुरा तो लगता ही है, लेकिन डीमोटिवेट मैं कभी नहीं हुई और आपसे भी कहूँगी कभी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो जब मैं जाती थी ना कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन नहीं होता था, तो सीरियसली बहुत बुरा लगता था। बहुत ऐसा लगता था कि ठीक है अभी भी नहीं हो पाया सिलेक्शन, लेकिन मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं होती थी, हमेशा कुछ ना कुछ सीख कर आती थी। देखिए गाइज ये ह्यूमन नेचर है, बुरा तो लगता ही है, लेकिन डिमोटिवेट मैं कभी नहीं हुई और आपसे भी कहूँगी कभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। तो जब मैं वहाँ गई 8 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था। ठीक है, मैं वहाँ पहुँची, फुल ग्रूम्ड होके पहुँची थी, फुल मेकअप करके गई थी। ठीक है, और वहाँ पहुँची, मेरा टोकन नंबर था 125। मोर देन 500 गर्ल्स आई हुई थी वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। मेरा वेन्यू था साकेत। देन मैं पहुंची, मेरा फर्स्ट राउंड के लिए उन्होंने मुझे टोकन नंबर दिया 125। तो जो फर्स्ट राउंड होता है बेसिकली वो होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड, जिसमें वो 10 गर्ल्स को बुलाते हैं और उनसे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। वो बेसिकली उन पर ही डिपेंड करता है HR पे कि वो 1 क्वेश्चन पूछ रहे हैं या 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी गई 10 गर्ल्स में, जो मेरे आसपास की 10 गर्ल्स थी, मैं गई, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊँगी कि मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देन उन्होंने मेरा रिज्यूमे और एक और लड़की थी, हम दोनों का रिज्यूमे अलग रख कर बोला यू गाइज कैन स्टे बैक और बाकी आप लोग जा सकते हैं, और आप लोगों को अप्लाई भी करना है इंडिगो की वेबसाइट पर, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि गाइज हर बार अप्लाई करती थी और रिजेक्शन फेस करके आती थी, तो बुरा तो लगता ही था। तो मैंने सोचा ठीक है पहले 3rd राउंड तक पहुंचती हूँ, फिर देखती हूँ कि अप्लाई करना है या नहीं करना, क्योंकि जो सबसे मेन राउंड होता है वो होता है 2nd राउंड। ठीक है, क्योंकि 2nd राउंड में बहुत लोग रिजेक्ट होते हैं, फर्स्ट राउंड में भी होते हैं। बेसिकली देखिए आप 10 राउंड में से केवल 2 गर्ल्स सेलेक्ट हुई थी। ठीक है, तो 2nd राउंड था, वो था हमारा कम्युनिकेशन राउंड, जो वर्ड कम्युनिकेशन राउंड। तो उसमें कम्युनिकेशन राउंड में बेसिकली वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ भी गाइज में फिक्स क्वेश्चंस हम नहीं बोल सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। ठीक है, बस आपको अपनी कम्युनिकेशन पे कमांड होना चाहिए कि जो वो आपसे पूछ रहे हैं नॉर्मल होगा, कि जैसे व्हाट इज़ योर डेली रूटीन। ठीक है, आप को फ्री टाइम में करना क्या अच्छा लगता है, और पूछ सकते हैं वो आपकी हॉबी क्या है। नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको ना जब वो क्वेश्चन पूछे तो उसका रिप्लाई करना आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये होती है, ये नहीं कि आपको याद करके ही जाना है। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे 2nd राउंड में। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। 2 तरफ वर्चुअल राउंड चल रहा था, तो जो जहाँ मैं बैठी हुई थी तो वहाँ पे ना थोड़ी देर ब्रेक लग गया था, तो मैम ने हम कुछ गर्ल्स को बोल दिया था कि आप इधर चले जाओ जहाँ सर ले रहे हैं वर्चुअल इंटरव्यू। तो मैं वहाँ पर गई, मैं बहुत नर्वस थी, मतलब नर्वस तो थी, और पर मैं ये शो नहीं कर रही थी। आप लोग को ये शो नहीं करना है कि आप नर्वस हो, क्योंकि आप जितना सोचोगे, जितना आप कॉन्शियस होगे ना, आप गलत ही बोल के आओगे। ठीक है, तो आई वॉज द लास्ट जिसका 2nd राउंड हुआ था सर के साथ, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था गर्ल्स, बहुत ज़्यादा। मैं सुबह 9 बजे पहुँच गई थी। आई थिंक मेरा 2nd राउंड हुआ है 3 o'clock
के बाद हुआ है सेकेंड राउंड। तो उन्होंने मुझसे बोला, अंशिका यू हैव टू गिव आंसर्स इन ब्रीफ। ओके, और मैंने कहा श्योर सर। देन उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए। मैं आपको बताऊंगी एक सेपरेट वीडियो में कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मैंने उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने आंसर्स दिए उनको। तो उन्होंने मुझसे एंड में एक हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा। ऐसा ज़रूरी नहीं है गर्ल्स कि आपको केवल इंग्लिश में ही मतलब पूछेंगे, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मुझसे हिंदी में भी पूछा। फिर उन्होंने कहा कि इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मैंने भी उनको ग्रीट किया अच्छी तरीके से। आपको ग्रीट बहुत अच्छी तरीके से करना है, मेन चीज़ ये है। देन उसके बाद मैम आई मेरे पास। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा थर्ड मैं लास्ट थी, तो जल्दी से मैम आई। मैम ने बोला, अंशिका यू हैव टू गो फॉर योर थर्ड राउंड विच इज़ ग्रूमिंग राउंड और ग्रूमिंग और BMI राउंड। ठीक है, उसमें आपका मेनली ग्रूमिंग चेक करते हैं और BMI चेक करते हैं, आइस चेक करते हैं, स्कार्स वगैरह चेक करते हैं, टैटू तो नहीं है ये चेक करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि देखो आपका यहाँ से जो आपकी एल्बो होती है, एल्बो से हैंड्स तक कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। नीज से लेके लेग्स तक आपके कोई भी, एंकल तक लेके कोई भी टैटू या मार्क्स या कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं और आपका मेन चीज़ आईज़ भी सही होनी चाहिए। जैसे अगर आपके स्पेक्स लगाए, नो इश्यूज, आप बता सकते हो मेरे स्पेक्स लगाए या मैंने लेंस पहना है, वो आपको अप्रूव कर देते हैं, इट्स ओके। और जो आपका BMI होना चाहिए वो हमेशा इंडिगो का जो क्राइटेरिया है उसके अंडर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है दे कैन मैनेज, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने काफ़ी गर्ल्स को देखा है जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, स्टिल वो रह जाते हैं BMI के चक्कर में। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, नाउ यू कैन वेट आउटसाइड। जैसे जब मेरा थर्ड राउंड हुआ, ठीक है, उन्होंने मुझे स्टॉकिंग्स रिमूव करने के लिए बोली, क्योंकि मैं स्कर्ट और स्टॉकिंग्स पहन के गई थी। देन उसके बाद मैम आई। मैम ने हम कुछ गर्ल्स को, एंड में आई थिंक 500 गर्ल्स में से 210 गर्ल्स ही बची थी। ठीक है, उन्होंने हमें बोला कि यू हैव टू गो फॉर द फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में गर्ल्स, मैंने सुना है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, पर टू वेरी ऑनेस्ट मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। मुझे हमें बुलाया, हमारा फेस चेक किया, हमारे हाथ वाथ फिर से चेक किए, और जस्ट हमें ऊपर से नीचे तक देखा, ऑब्जर्व किया कि आपके फेस पे स्माइल तो है ना, क्योंकि गर्ल्स काफ़ी सारे लोग होते हैं वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार पता नहीं फोर्थ राउंड में क्या होगा, और वो अपना फेस, मतलब उनके फेस पे टेंशन शो हो जाती है। ठीक है, हम जस्ट आपको स्माइल करना है, मेन चीज़ है। आप स्माइल जितना करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, वो फोर्थ राउंड हुआ। देन मैम आई, HR मैम, और फिर उन्होंने हम कुछ 6 आई थिंक 5-6 गर्ल्स का नेम लिया, दैट यू गाइज आर सिलेक्टेड। आई वॉज इन द शॉक कि सीरियसली मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि सच में हो गया मेरा सिलेक्शन। और मैं कोई भी माइंडसेट से नहीं गई थी कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर उन्होंने बोला यू गाइज आर सेलेक्टेड। तो 2 तरीके के सिलेक्शन होते हैं, एक होता है PSG और एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन। तो डायरेक्ट सिलेक्शन बेसिकली जो मतलब वहाँ पर आई हुई थी एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू, उनका हुआ था। आई एम नॉट सेइंग कि केवल उनका ही होता है, लेकिन उस दिन केवल उनका ही हुआ था। और आई थिंक एक गर्ल और थी जिसका डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था। लेकिन बाकी सारी जो 3-4 गर्ल्स थी, हम सबका PSG में हुआ था। तो उन्होंने कहा आप अपने घर पे कॉल कर लीजिए और पूछ लीजिए कि आपको PSG चाहिए या नहीं, क्योंकि कोई फोर्स नहीं होता है कि आपको PSG लेनी ही लेनी पड़ेगी। इट वॉज जस्ट फॉर योर इंक्रीज और एनहेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा था PSG में, और सच में वर्क करती है PSG लेना, या सच में इम्प्रूवमेंट होती है या नहीं होती। मैं आपको सारी चीज़ें उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, देन मैंने कॉल किया, मेरे पेरेंट्स ने बोला येस यू हैव टू गो फॉर इट, बिकॉज काफ़ी मैंने रिजेक्शन फेस किया है, तो फिर अब एक स्टेप एटलीस्ट मैं आगे बढ़ी थी, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी वो। ठीक है, फिर मैंने बोला येस मैम आई हैव टू गो विद द PSG। एंड देन उन्होंने एक फॉर्म वॉर्म दिया हम गर्ल्स को, जिनको लेना था, हमने फॉर्म फिल किया। एंड देन उन्होंने बोला आपके पास मेल आ जाएगा, फिर कैसे कैसे आगे का प्रोसेस है वो सब उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आगे का प्रोसेस क्या था, क्योंकि अगर मैं इसी में बताऊंगी तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। और देखिए, मैं आपको जस्ट इतना बताऊंगी, अपनी ग्रूमिंग पे आपको फोकस करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आप बात कर पाओ। ठीक है, और मेन चीज़ आपका BMI होना चाहिए सही। ठीक है, और आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, क्योंकि गर्ल्स में मुझे ये लगता है कि अगर आपने वहाँ पे डिसिप्लिन शो नहीं किया ना, तब भी आपका रिजेक्शन हो सकता है पड़ते हैं। क्योंकि जब मेरा सेकंड राउंड होने वाला था, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं थोड़ा कॉन्शियस थी, क्योंकि 2 तरफ राउंड चल रहे थे। एक तो बाहर की तरफ चल रहा था जहाँ सारी गर्ल्स बैठी हुई थी, और एक था जहाँ थोड़ा स्पेस सही था, अंदर की साइड था, वहाँ कोई नॉइस नहीं थी। तो मैं इसलिए हैप्पी हो गई थी कि ठीक है वहाँ कोई नॉइस नहीं है, तो
एक कंफर्टेबल भी फील होता है, तो आपको वहाँ बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ठीक है। और ज़्यादा मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगी, आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको बस गिव अप नहीं करना है, अपना बेस्ट देना है। जैसे मैं भी एक एग्जांपल हूँ आप लोगों के लिए कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने इंटरव्यूज़ दोगे उससे सीख कर ही आओगे। और जस्ट ऑल द बेस्ट। कोई भी इशू होता है आप मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। और जस्ट आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, जिससे मैं आपको और वीडियोज़ में आपकी हेल्प कर पाऊँ और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, जिससे आप भी अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और जल्दी से कैबिन क्रू बन पाएँ। थैंक यू।